बड़ी खबर आ रही है, रूस पर एक बार फिर से हुआ है बड़ा हमला। जी हां, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रूस के तुआप्से पर अभी खबर आ रही है कि बड़ा हमला हुआ है, बड़ा अटैक हुआ है। तो देखिए, एक बार फिर से रूस पर हमला हुआ है और खबर यह आ रही है कि तुआप्से पर यह अटैक हुआ। इसके पहले मॉस्को समेत पुतिन के आवास पर भी यूक्रेन की तरफ से हुआ था बड़ा हमला। और कीव पर मंडरा रहा है बड़े हमले का खतरा। यूक्रेन के पुतिन के आवास पर अटैक के बाद से ही लगातार रूस की तरफ से यूक्रेन को चेतावनी दी गई है और अब रूस का होगा पलटवार, जिससे यूक्रेन के कई शहरों समेत कीव पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। व्लादाई झील के आसपास का पूरा इलाका सायरन की आवाज से गूंज उठा। यहां खतरे का अलार्म बजते ही क्रेमलिन तक हड़कंप मच गया। आधी रात पुतिन के सभी कमांडर और करीबी क्रेमलिन की तरफ दौड़ पड़े और हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। इस हड़कंप की वजह थी यूक्रेन का ड्रोन अटैक, वो भी किसी रिफाइनरी या मिलिट्री ठिकाने पर नहीं, बल्कि पुतिन के राजकीय आवास पर। ज़ेलेंस्की ने पुतिन के राजकीय आवास को टारगेट किया, जो नोवगोरोद में व्लादाई झील के पास बना है। रूस का दावा है यूक्रेन ने यहां करीब 91 ड्रोन दागे। हालांकि सभी ड्रोन्स को रूसी डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया। यूक्रेन ने यह हमला ऐसे वक्त पर किया है जब शांति वार्ता अपने निर्णायक दौर में चल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूक्रेन का यह हमला शांति की संभावना को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। दावा है कि इस ड्रोन अटैक के बाद पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति की फोन पर वार्ता हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने हमले की जानकारी डोनाल्ड ट्रंप को दी है। ये खबर सुनते ही अमेरिका के राष्ट्रपति हैरान रह गए। ट्रंप ने कहा, भगवान का शुक्र है कीव को टॉम हॉक नहीं दिए गए, जिसके जवाब में रूसी राष्ट्रपति ने कहा, यूक्रेन को इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। हालांकि यह साफ नहीं है कि हमले के वक्त पुतिन अपने राजकीय आवास में थे या नहीं। लेकिन रूस की माने तो ज़ेलेंस्की का प्लान रूसी राष्ट्रपति की हत्या करना। यही वजह है कि यूक्रेन ने रात के वक्त जो 91 ड्रोन दागे, उन सभी ड्रोन का टारगेट सिर्फ और सिर्फ व्लादाई झील के पास बना पुतिन का आवास। और दावा है कि यूक्रेन ने नोवगोरोद में मौजूद पुतिन के राजकीय आवास पर चेरनिहिव से ड्रोन दागे। ये लॉन्ग रेंज ड्रोन थे, जिसमें यूक्रेन का FP-1 ड्रोन और AN-196 ड्रोन शामिल है। इसमें से ज्यादातर ड्रोन्स को ब्रियांस्क और स्लोमेंस्की के एयर स्पेस में तबाह कर दिया गया, जबकि बचे हुए 18 ड्रोन नोवगोरोद में नष्ट किए गए। पुतिन का राजकीय आवास नोवगोरोद में व्लादाई झील के पास मौजूद है। इसे बेहद गोपनीय रखा गया है। यहाँ लग्जरी का हर सामान मौजूद है और इसकी सुरक्षा में S-400 और पंछी डिफेंस सिस्टम तैनात रहते हैं। यहाँ मनोरंजन के लिए स्विमिंग पूल और गोल्फ जैसी कई चीजें मौजूद हैं। यहाँ पुतिन के लिए ऑफिस भी बना हुआ है। इसके अलावा हमले के वक्त छिपने के लिए बेहद मजबूत बंकर भी यहाँ पर बनाए गए। दावा है कि रूसी राष्ट्रपति यहाँ अक्सर अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आते हैं। इसके अलावा यहां रूस की कई रणनीतिक बैठकें भी होती हैं। इस हमले से पुतिन की पूरी कैबिनेट और उनके कमांडर्स में गुस्सा है। रूस ने ऐलान किया है कि हमले का अंजाम कूटनीतिक नहीं बल्कि विनाशक होगा। रूस ने साफ कर दिया है वो बदला लेगा। बदले का वक्त और लक्ष्य भी तय कर लिया गया है। रूस इस हमले से भड़का हुआ है। हालांकि यूक्रेन ने पुतिन के आवास पर ड्रोन अटैक के दावों को खारिज कर दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अपने एक बयान में कहा,
ये पूरी तरह से झूठ है। रूस शांति वार्ता की प्रगति को कमजोर करना चाहता है। अब यूक्रेन की राजधानी पर बड़ा हमला हो सकता है। रूस की तरफ से आ रही धमकियों से ज़ेलेंस्की और उनकी कैबिनेट में भय है। यूक्रेन के सभी मंत्री और ज़ेलेंस्की के कमांडर लगातार इन दावों को झूठा करार दे रहे हैं। इसके पीछे पुतिन के षड्यंत्र का हवाला दिया जा रहा है। यूक्रेनी विदेश मंत्री का दावा है ये सब कुछ रूस की रणनीति का हिस्सा है। रूस वही आरोप लगाता है जो वो खुद करने वाला हो। इस साल वो पहले ही यूक्रेन की सरकारी इमारतों पर हमला कर चुका है। अब पुतिन फिर हमले का बहाना ढूंढ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि अब रूस के निशाने पर कीव में कौन कौन से टारगेट हो सकते हैं जिन्हें दहलाकर रूस अपना बदला पूरा करने वाला है। ये भी आपको बताते हैं। यूक्रेन ने कहा है कि रूस इस मामले में झूठे आरोप लगा रहा है। रूस झूठा आधार तैयार कर यूक्रेन की अहम सरकारी इमारतों पर हमले कर सकते हैं। ऐसे में यूक्रेन का पहला टारगेट मारिंस्की पैलेस हो सकता है, जो यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का आधिकारिक आवास है। वहीं रूस का दूसरा टारगेट यूक्रेन का राष्ट्रपति कार्यालय हो सकता है, जो बांकोवा स्ट्रीट पर मौजूद है। जंग से जुड़ा ज्यादातर फैसले यहीं से लिए जाते हैं। रूस का तीसरा टारगेट वेरखोवना रादा हो सकता है, जो यूक्रेन का संसद भवन है। ये कीव के केंद्र में स्थित है और राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। यहां रूस पहले भी हमले कर चुका है। रूस का चौथा टारगेट हाउस ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है। ये वेरखोवना रादा के पास मौजूद है। यहां मंत्रिमंडल की बैठकें होती हैं। आशंका है कि रूस यहां बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर सकता है। रूसी हमले की आशंकाओं के बीच कीव में टेंशन बढ़ गई है। ज़ेलेंस्की ने कीव की सुरक्षा में ज्यादा से ज्यादा डिफेंस सिस्टम तैनात करने के आदेश दिए हैं। ताकि रूसी हमलों में नुकसान कम से कम हो। इधर कीव में तबाही की आशंका है, तो वहीं दूसरी तरफ इस हमले से विश्व में यूक्रेन की स्थिति कमजोर होने का डर बढ़ गया है। माना जा रहा है कि इससे सहयोगी देशों का समर्थन कमजोर पड़ेगा। यूक्रेन को कूटनीतिक मोर्चे पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमेरिका भी इस मामले में यूक्रेन का साथ नहीं देगा। बीते 24 घंटे में यूक्रेन पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया है। एक तरफ पुतिन को सैन्य मोर्चे पर कीव में विध्वंस मचाने का लाइसेंस मिल गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कूटनीतिक मोर्चे पर भी यूक्रेन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।